हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अल्फा ट्रेड टैक्टिक्स। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं, कैंडलस्टिक चार्ट्स। अगर आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग की दुनिया में नए हैं या अपने स्किल्स को और बेहतर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। सोच के देखिए, मार्केट आपसे बात करना चाहता है लेकिन उसकी एक अलग ही लैंग्वेज है। कैंडलस्टिक चार्ट्स बस वही लैंग्वेज है। ये चार्ट्स हमें बताते हैं कि किसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में प्राइस कहां ओपन हुआ, कहां क्लोज हुआ, कितना ऊपर गया और कितना नीचे। ये प्राइस मूवमेंट्स की एक विजुअल स्टोरी है, एक ऐसी कहानी जो हमें मार्केट के सेंटिमेंट यानी बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी के बारे में बताती है। Before we jump into learning about different candlestick charts, there are a few assumptions to keep in mind. ये assumptions, ये basic rules आपके फाउंडेशन का काम करेंगे। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, strength is represented by a bullish or green candle and weakness by a bearish or red candle. एक सिंपल सा नियम है जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। Buy on a green candle day, sell on a red candle day. ये सुनने में जितना सिंपल लगता है उतना ही पावरफुल है। दूसरी बात, हमेशा याद रखें कि टेक्स्ट बुक डेफिनेशंस में वेरी स्लाइटली इन रियल मार्केट्स। जो आप किताबों में पढ़ते हैं रियल वर्ल्ड में वो थोड़ा अलग दिख सकता है, इसलिए एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है। तीसरी और आखिरी असम्पशन जो रिवर्सल पैटर्न्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लुक फॉर अ प्रायर ट्रेंड बिफोर आइडेंटिफाइंग रिवर्सल पैटर्न्स। मतलब अगर आप एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न ढूंढ रहे हैं तो उससे पहले एक क्लियर डाउन ट्रेंड होना जरूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि मार्केट ऑलरेडी ऊपर जा रहा है और आप वहां बुलिश रिवर्सल ढूंढ रहे हैं। कॉन्टेक्स्ट इज एवरीथिंग। इन चीजों को समझना, इन असम्पशंस को अपने दिमाग में रखना आपकी एनालिसिस को एक सॉलिड बेस देगा। तो चलिए इन्हीं प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए आज हम कुछ पावरफुल बुलिश रिवर्सल पैटर्न्स को डिटेल में समझेंगे। रेडी हैं? लेट्स बिगिन। तो हमारा पहला पैटर्न है हैमर। जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। यह एक हथौड़े जैसा दिखता है। हैमर एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है जो एक डाउन ट्रेंड के एंड पर बनता है और एक पोटेंशियल बुलिश रिवर्सल का सिग्नल देता है। इसका मतलब है कि जो गिरावट चल रही थी वो शायद अब खत्म होने वाली है। इसकी पहचान बहुत सिंपल है। इसका रियल बॉडी यानी ओपन और क्लोज प्राइस के बीच का हिस्सा बहुत छोटा होता है और इसके नीचे एक लंबी शैडो होती है जिसे लोअर विक भी कहते हैं। यह शैडो रियल बॉडी से कम 2 गुना लंबी होनी चाहिए। ऊपर की तरफ या तो शैडो बिल्कुल नहीं होती या फिर बहुत ही छोटी सी होती है। यह पैटर्न हमें मार्केट की साइकोलॉजी के बारे में क्या बताता है? इमेजिन कीजिए, मार्केट में एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, सेलर्स हावी हैं और वो प्राइस को जोर से नीचे ले जाते हैं। यह नीचे जाना उस लंबी लोअर शैडो को बनाता है, लेकिन दिन के एंड तक बायर्स वापस आते हैं और इतनी स्ट्रेंथ से आते हैं कि वो प्राइस को ऊपर खींच कर ले आते हैं जहां से दिन शुरू हुआ था उसके आसपास। इसका मतलब सेलर्स ने प्राइस नीचे ले जाने की पूरी कोशिश की, लेकिन बायर्स ने हार नहीं मानी और वापस कंट्रोल ले लिया। यह सेलर्स की वीकनेस और बायर्स की एंट्री का पहला साइन है। तो जब आपको एक डाउन ट्रेंड के बाद हैमर दिखे तो आपको क्या करना चाहिए? सिर्फ हैमर देखकर ट्रेड में जंप नहीं करना है, हमको कॉन्फर्मेशन का वेट करना है। कॉन्फर्मेशन का मतलब है कि हैमर के बाद वाली कैंडल एक बुलिश यानी ग्रीन कैंडल होनी चाहिए और वो हैमर के हाई के ऊपर क्लोज होनी चाहिए। अगर अगले दिन एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनती है तो आप एक लॉन्ग पोजीशन यानी बाय करने का सोच सकते हैं। यह हमें डबल कॉन्फर्मेशन देता है कि बुल्स अब कंट्रोल में हैं। इस स्ट्रेटजी में डिसिप्लिन बहुत जरूरी है और हर ट्रेड की तरह रिस्क मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। जब आप लॉन्ग पोजीशन लेते हैं तो आपका स्टॉप लॉस कहां होगा? आपका स्टॉप लॉस हैमर के लो पॉइंट के ठीक नीचे लगाना चाहिए। ऐसा करने से अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है और रिवर्सल फेल हो जाता है तो आपका लॉस लिमिटेड रहेगा। स्टॉप लॉस लगाना एक सीट बेल्ट की तरह है, यह आपको बड़े नुकसान से बचाता है। तो याद रखिए, डाउन ट्रेंड, हैमर, बुलिश कॉन्फर्मेशन, एंट्री
एंड स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ये है हैमर को ट्रेड करने का सही तरीका। अब हम आते हैं अपने दूसरे पैटर्न पर, जिसका नाम है पियर्सिंग पैटर्न। यह 2 कैंडल्स से मिलकर बनता है और यह भी एक डाउन ट्रेंड के बाद ही बनता है। यह पैटर्न भी हमें एक स्ट्रॉन्ग बुलिश रिवर्सल का सिग्नल देता है। इस पैटर्न में पहली कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बेरिश यानी रेड कैंडल होती है, जो डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करती हुई दिखती है। सब कुछ बुरा लग रहा होता है, ऐसा लगता है कि मार्केट और गिरेगा, लेकिन फिर आती है दूसरी कैंडल जो सब कुछ बदल देती है। यह दूसरी कैंडल एक बुलिश यानी ग्रीन कैंडल होती है। इस पैटर्न की खास बात यह है कि दूसरी कैंडल पहली रेड कैंडल के क्लोज से नीचे यानी गैप डाउन ओपन होती है। शुरुआत में लगता है कि वीकनेस कंटिन्यू हो रही है, लेकिन फिर दिन के दौरान बायर्स इतनी ताकत से आते हैं कि वो ना सिर्फ उस गैप को भरते हैं, बल्कि प्राइस को ऊपर ले जाकर पहली रेड कैंडल के रियल बॉडी के 50% से ज्यादा हिस्से को कवर करते हुए क्लोज होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे ध्यान से समझें। क्लोजिंग मस्ट बी अबव द 50% लेवल ऑफ द फर्स्ट कैंडल्स बॉडी। ये मार्केट के सेंटिमेंट में एक यू टर्न का क्लियर इंडिकेशन है। ये पैटर्न हमें क्या स्टोरी बताता है? पहला दिन सेलर्स पूरे कंट्रोल में हैं, वो प्राइस को नीचे ले जाते हैं और एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनाते हैं। दूसरे दिन की शुरुआत में भी वही हावी रहते हैं और प्राइस को गैप डाउन ओपन करवाते हैं, लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। बायर्स एकदम से मार्केट में एंटर करते हैं और इतना प्रेशर बनाते हैं कि वो सेलर्स के सारे गेन्स को आधे से ज्यादा मिटा देते हैं। इसका मतलब ये है कि बुल्स अब सिर्फ डिफेंड नहीं कर रहे, बल्कि अटैक कर रहे हैं। वो वापस आ गए हैं और पूरे जोश में हैं। तो इस पैटर्न को ट्रेड कैसे करें? जैसे हमने हैमर में सीखा था, यहां भी कॉन्फर्मेशन का वेट करना बहुत जरूरी है। पियर्सिंग पैटर्न के बनने के बाद आपको अगली कैंडल का इंतजार करना है। अगर अगली कैंडल एक और स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनती है और पियर्सिंग पैटर्न के हाई के ऊपर क्लोज होती है, तो ये आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल है। आप तब लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। और आपका स्टॉप लॉस कहां होगा? आपका स्टॉप लॉस इस पैटर्न की दूसरी यानी ग्रीन कैंडल के लो के ठीक नीचे होना चाहिए। यह आपको अनएक्सपेक्टेड डाउनटर्न से प्रोटेक्ट करेगा। हमारा तीसरा और आखिरी पैटर्न है बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। यह भी एक बहुत ही पावरफुल 2 कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न है, जो एक एस्टैब्लिश्ड डाउन ट्रेंड के बाद दिखता है। एंगल्फ का मतलब होता है निगल जाना या पूरी तरह से कवर कर लेना, और यह पैटर्न बिल्कुल वही करता है। इस पैटर्न में भी पहली कैंडल एक बेरिश यानी रेड कैंडल होती है, जो चल रहे डाउन ट्रेंड का हिस्सा होती है। इस कैंडल का साइज छोटा हो सकता है, जो सेलर्स की थकावट या इंडिसीजन को दिखाता है। इस पैटर्न का असली हीरो है दूसरी कैंडल। दूसरी कैंडल एक लंबी स्ट्रॉन्ग बुलिश यानी ग्रीन कैंडल होती है। इसकी सबसे बड़ी पहचान यह है कि इसकी बॉडी पहली रेड कैंडल की बॉडी को पूरी तरह से एनगल्फ कर लेती है। इसका मतलब है कि दूसरी कैंडल का ओपन प्राइस पहली कैंडल के क्लोज से नीचे होता है और इसका क्लोज प्राइस पहली कैंडल के ओपन से ऊपर होता है। बेसिकली दूसरी ग्रीन कैंडल पहली रेड कैंडल को पूरी तरह से अपने अंदर समा लेती है। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन है कि मार्केट का कंट्रोल अब सेलर्स के हाथ से निकालकर बायर्स के हाथ में आ चुका है। ये पैटर्न मार्केट की साइकोलॉजी को बहुत क्लियरली दिखाता है। पहली रेड कैंडल बताती है कि सेलर्स अभी भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी कैंडल एक धमाकेदार एंट्री है बायर्स की। वो न सिर्फ सेलर्स के प्रेशर को अब्सॉर्ब करते हैं, बल्कि उन्हें पूरी तरह से ओवरपावर कर देते हैं। ये एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है एक कंप्लीट टेक ओवर का। सेलर्स जो कल तक मार्केट को कंट्रोल कर रहे थे, आज पूरी तरह से साइडलाइन हो चुके हैं। इसका मतलब है कि ट्रेंड में रिवर्सल का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। इसको ट्रेड करने का तरीका भी बाकी पैटर्न्स जैसा ही है। बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बनने के बाद आपको कंफर्मेशन का वेट करना है। अगर अगली कैंडल एक और बुलिश कैंडल बनती है और इंगल्फिंग पैटर्न के हाई के ऊपर क्लोज होती है, तो आपकी लॉन्ग एंट्री बनती है। यह आपको एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सेफ्टी देता है। और आपका स्टॉप लॉस हमेशा इंगल्फिंग पैटर्न की दूसरी यानी लंबी ग्रीन कैंडल के लो के नीचे लगाना है। यह आपका सेफ्टी नेट है।
बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न ट्रेडर्स के बीच बहुत पॉपुलर है क्योंकि ये एक बहुत ही क्लियर और स्ट्रॉन्ग रिवर्सल सिग्नल देता है। तो दोस्तों, ये थे 3 इंपॉर्टेंट बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स, द हैमर, द पियर्सिंग पैटर्न एंड द बुलिश इनगल्फिंग। ये तीनों ही पैटर्न्स जब एक डाउन ट्रेंड के बाद बनते हैं तो हमें बताते हैं कि मार्केट का सेंटिमेंट बढ़ाल रहा है और एक नया अप ट्रेंड शुरू हो सकता है। इन्हें समझकर आप ट्रेडिंग डिसीजंस बेटर बना सकते हैं। लेकिन याद रखिए, कोई भी पैटर्न 100% फूल प्रूफ नहीं होता। इन्हें हमेशा दूसरे इंडिकेटर्स और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ यूज करना चाहिए। नॉलेज और डिसिप्लिन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनाता है। ट्रेडिंग एक जर्नी है, एक स्किल है जिसे टाइम और प्रैक्टिस के साथ डेवलप करना पड़ता है। इसमें शॉर्टकट्स नहीं होते। इन पैटर्न्स को रियल चार्ट्स पर ढूंढने की कोशिश कीजिए, पेपर ट्रेडिंग कीजिए और देखिए कि ये रियल मार्केट में कैसे बिहेव करते हैं। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उतनी ही आपकी आंखें इन पैटर्न्स को पहचानने के लिए ट्रेन होंगी। गलतियों से डरिए मत, हर गलती एक सीख है। अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट कीजिए, एक ट्रेडिंग जर्नल बनाइए और अपनी गलतियों से सीखते रहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा और कैंडलस्टिक चार्ट्स को लेकर आपकी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हुई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर सच कंटेंट। आपके लाइक्स और कमेंट्स मुझे और भी ऐसा वैल्यूएबल कंटेंट आपके लिए लाने के लिए मोटिवेट करते हैं। नीचे कमेंट्स में मुझे बताइए कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में।